नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। भाई संसार के अंदर आज जरूरत है कि सुख दुख हर मनुष्य के होता है, और इसके कारण है कि अच्छे बुरे कर्म होते हैं। तो अच्छे कर्म में सुख मिलता है, बुरे कर्म में दुख मिलता है। इसलिए धीरज जो है धारण करो और दुख सुख में सम रहो। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए जो है ये संसार के जो है सबसे बचनी है और अपना कल्याण करनी है। संसार के अंदर जो है राजा जो है अपने पुत्र के जैसे प्रजा के समझता है, तब जो है प्रजा उसको अपने पिता के जैसे समझता है। ये जो है दोनों ओर के मेल से ये जो है मजबूती से शासन होता है। यहाँ पर जो है संसार के अंदर जो है जो बुराई करता है और जो संसार के अंदर जो है थोड़े थोड़े बात के दोस्ती के झांसा देता है और सामने कुछ कहता है पीछे कुछ कहता है, ऐसे लोग से सावधान रहनी है, क्योंकि ये सब जो है खतरनाक लोग हैं। ये जो है अपने मतलब के लिए झुकते हैं, मतलब के लिए तारीफ करते हैं, अब मौका पाके धोखा देते हैं। ये संसार में भूतकाल, ये संसार के अंदर भूतकाल के जितने सुख है, जो दुख सुख जो कुछ है पीछे के सब कुछ भूल जाओ। वर्तमान काल में जो समय चल रहा है इसमें जो है ना बुरे कर्म करो और ना आगे जो है दुख मिलेगा। अच्छा कर्म करो, आगे केवल सुख मिलेगा। वर्तमान के जो सुधार लेता है उसके भूत वर्तमान और भविष्य दोनों सुधर जाते हैं। इसलिए भूत के चिंता छोड़ करके अब वर्तमान के सुधार लो, जिससे कि भविष्य भी सुधर जाएगा। जो बीत गया है वो अपना हाथ में ना है, उसके जो सुख दुख है वो भोगना है। ये जो है पक्का नियम है। इसलिए वर्तमान के सुधारो और भविष्य के उज्जवल बनाओ, ये जो है ध्यान रखनी है। प्रेम उसे करो जो प्रेम के पात्र हो। संसार के अंदर जो है कृष्ण भगवान कहते हैं कि पात्र, ये सब उपदेश भगवान कृष्ण के उपदेश है गीता में। ये जो है वो कहते हैं कि आदमी के परख करके प्रेम करो। आदमी के अगर परख नहीं करोगे तो बहुत ऐसे बहुरूपिया मिलेंगे जो तुमके फंसा करके दुख दे देंगे। इसलिए सावधान हो जाओ। संसार के अंदर जो है दिन खराब कहाँ से होता है और दिन अच्छा कहाँ से होता है, मनुष्य के अपने कर्म से होता है। इसीलिए जो है कृष्ण भगवान कर्म अकर्म और विक्रम के उपदेश दिए। इसीलिए तुलसी बाबा भी कहे कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जस करनी तो सही फल चाखा। और ये भी कहे कि पुरुष बलि ना होत है, होत समय बलवान। पुरुष बलि जो है अपने कर्म से होता है और उसके समय बलवान होता है। कर्म खराब होगा तो समय खराब होगा, कर्म अच्छा होगा तो समय का अच्छा होगा। इसके जड़ को जानो कि हमारा दिन अच्छे बुरे कहाँ से होते हैं, हमारे कर्म से होते हैं। इसलिए सावधान होकर के आए अपना कल्याण करो। ये संसार के अंदर जो है परिवार जो होता है, इस परिवार के और रिश्तेदार के समाज के साथ में अच्छा व्यवहार करो, प्रेम से बोलो, प्रेम से व्यवहार करो। ऐसा कोई काम मत करो जो समाज के विरोध हो।
मर्यादा और न्याय के विरोध हो। अपने आप के पूरा कंट्रोल करके रहो, इसी में मानव जाति के हित है। क्योंकि ये आदमी के शक्ल में देवता होता है, आदमी के शक्ल में शैतान होता है। जो देवता होता है, इंसान होता है, वो दूसरे के सुख दे करके सुखी होता है, और जो शैतान होता है वो दूसरे के दुख दे करके दुखी होता है। और जो देवी देवता होता है वो अपना आवागमन जन्म मरण के चक्कर के समाप्त करके और सदा के लिए गुलाम मुक्त हो करके आजाद हो जाता है। ये समझो, ये मनुष्य जन्म में ये जो है प्रकृति ने शक्ति दिया है कि मनुष्य जो है जन्म मरण से छूट के सदा के लिए सुख हो, गुलामी से मुक्त हो सकता है, और ये अपने आज पुण्य कर्म करके स्वर्गीय सुख पा सकता है और पाप कर्म करके नरकीय दुख पा सकता है। ये कर्म के बलिहारी है। भगवान विश्वकर्मा जो है, ये धर्म देव जो है प्रभास ऋषि को उपदेश दिए। आप प्रभास ऋषि भगवान विश्वकर्मा के उपदेश दिए, और विश्वकर्मा जी जो है सभी मानव जाति के काम बांट दिए, और वही काम जाति बन गया, और वही जो है वही बंटवारा हुआ था। ये जो है शासक पंडित, पढ़ना और पढ़ाना और शासन करना, व्यापार करना और सबके सेवा करना, 4 भाग वहाँ बटा हुआ था। लेकिन उसको ऐसा बना दिया गया है, पक्षपाती लोग जो है हर ग्रंथ को अपना हिसाब से बना लिए, वही समाज के साथ मेल ना खाता है। और लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो है गलत लिखा है, गलत बोला है। पूर्वज गलत ना बोला है और ना वो लिखा है, ये गद्दार जो है लिखे हैं अब बोले हैं। क्योंकि वो ग्रंथों के रक्षा कौन करेगा? ये सब जो है गुलामी में गद्दार स्वतंत्र हुए, अब मिला दिए। आज समय है कि अपने बुद्धि से उसको छांटो और आपस में लड़ना बंद करो, आपस में मेल मोहब्बत प्यार करो, इसी में जो है एकता है। क्योंकि अखंडता तबे बरकरार रहेगा जब मानव जाति में एकता होगा और पक्षपात छूटेगा। तो अखंडता अगर पाना है तब पक्षपात छोड़ना पड़ेगा, और इस संसार में जो है आपसी जो है बैर भाव खत्म करना पड़ेगा, आपसी मेल बनाना पड़ेगा। इसी से मानव जाति के हित होगा। इसलिए विचार करनी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है। यहाँ पर जो है आपके कोई जो है नाजायज उपदेश ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा इसके समझे सुने विचार करे। और धन और बल और विद्या, पद प्रतिष्ठा, संसार में जो कुछ मिला है उसके अहंकार मत करना। अहंकार ही पतन के कारण होता है। यहाँ पर जो है कृष्ण भगवान से द्रौपदी पूछी कि ये महाभारत जो है कृष्ण से कि तुम चाहते तो रुकवा देते, लेकिन ये महाभारत क्यों करा दिया? कहे कि द्रौपदी क्या करे, जब मकान जो है ज़्यादा जर्जर हो जाता है तो नया मकान बनाना जरूरी होता है, और जब तक ले वो टूटेगा तले नया बनेगा नहीं। आज के समय में इतने अहंकारी और इतने पापी और दुराचारी हो गए हैं कि अगर इनको नहीं मरवाएंगे तो ये जो है ये सत्य धर्म न्याय की स्थापना हो ही नहीं सकता। ये सब नहीं करने देंगे। आज यही कारण है कि ये शैतानन के बलि चढ़वाना जरूरी है। तो उसी तरह से हमारे पूर्वज जो थे ये शैतानन के ठिकाने लगाते रहे और सत्य धर्म न्याय की रक्षा करते रहे।
इसलिए जो है सुन के समझ के विचार करके अपना कल्याण करना है। और यहाँ पर जो है अगर कोई आदमी बार बार गलती करता है तो उसके माफ मत करो, उसके सजा जरूरी है। अगर किसी से अनजान में भूल होता है वो क्षमा किया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझ के गलती करता है वो क्षमा जो है आगे दुख के कारण बनेगा। इसलिए जो है ये जो शकुनी था, दुर्योधन था, ये जो है सारे जो है अहंकार में छल करते थे। ये पांडवों के जो है हर हालत में मरवाना चाहते थे। तो जो दूसरे के मरवाने के चक्कर में रहता है वो खुद मरता है, सारे मारे गए। दुर्योधन के बहुत अहंकार था कि हमारे साथ में भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है और कर्ण हम जैसे महारथी हमारा दोस्त है। ये सगरी महारथी देखते रहे और कौरवों के विनाश हुआ और कौरवों के धजिया उड़ गया। इसलिए किसी पर आश्रित मत होना, अपने आत्म बल के जगाओ और आत्म बलि बन करके अपना रक्षा करो। किसी पर आश्रित मत हो जाओ। जिस समय सीता जी के माता जो है विदा कर रहे थी जनकपुर से, तो सीता से कही थी कि बेटी तू जा रही है, लेकिन एक बात के तू ख्याल रखना, ध्यान रखना, पराधीन सुख सपनहु नहीं। अगर नारी जो है अगर किसी के अधीन होती है तो सुख जो है सपना होता है। ये जो पति है यही परमेश्वर है और ये पति के हमेशा खुश करके रखना और यही में इसके चरण में और सेवा में और इनके आज्ञा के पालन करोगी, इसी में तुम्हारा मुक्ति गति है। आज के माता जो होती है बेटी के ऐसे पढ़ा देती है कि वहाँ जा करके अपने आदमी के लेके अलगा हो जाना और उसके सारे कुल परिवार के जो है महाभारत करके सबको एक एक करके असाइड कर देना। ये जो है परिवार के तोड़ने की बात है। रामायण में जो है एक चौपाई आती है, तुलसीदास कहते हैं, जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। हे भाई, संसार के अंदर जहाँ सुमति होती है, मेल होता है, प्रेम होता है, वहाँ सुख होता है, और जहाँ कुमति होती है, आपस में बैर भाव होता है, लड़ाई होता है, वहाँ दुख होता है। जिस परिवार में मर्यादा युक्त है, सब एक दूसरे के आदर करते हैं और मेल मोहब्बत रखते हैं, वो सारे जो है वही घर स्वर्ग है। और जहाँ सब एक दूसरे के दोष देखते हैं और आपस में ये लड़ते भिड़ते हैं और राड़ बना करके रखते हैं, वही नरक है। ये परिवार के नरक और स्वर्ग की परिभाषा है। जिस परिवार में सुमति है, प्रेम मोहब्बत प्यार है, वो स्वर्ग है। और जिसमें जो है बैर है और एक दूसरे के कमी देख करके जलना है, राग द्वेष है, तृष्णा है, यही नरक है। तो इससे बचनी है। संसार के अंदर जो है ये भयंकर दोष है जिससे परिवार टूटता है। इसलिए परिवार के ये जो है राज के ये जो है युधिष्ठिर जो थे, और ये जो है युधिष्ठिर जो है, इनके द्रौपदी जो है इंद्रप्रस्थ के जब शुरुआत हो रहा था, उस समय जो है दुर्योधन को वहाँ पर कुछ ऐसे बनाया गया था जिसको समझ ना पाया और दुर्योधन गिर गया। द्रौपदी एक शब्द कही कि अंधा के औलाद अंधा होता है। ये मर्यादा के विरोध था।
इसी बात के वो जो है गांठ पार लिया और इसी पर पैर बढ़ता गया। अब महाभारत हुआ, आज सबके दुर्दशा हो गया। इसलिए बोली पर जो है कंट्रोल करो, गलत किसी के मत बोलो। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। यहाँ पर बोल के तौल करके बोलो। कृष्ण भगवान जब शांति दूत बन करके दुर्योधन के ये शांति प्रस्ताव लेकर के पांडवों के गए थे, तो उस समय 56 प्रकार के भोजन जो है राजशाही तैयार था। और कृष्ण भगवान ये जो है धृतराष्ट्र से कहे कि राजन, पुत्र मोह छोड़ करके और पांडव कौरव ये दोनों आपके पुत्र हैं, ये दोनों के बराबर अधिकार दे दो। धृतराष्ट्र के बोली नहीं निकल रहा था, इतना पुत्र मोह में था, राज के लालच था। दुर्योधन बोला, दुर्योधन कहा कि ये विकल्प छोड़ के दूसरा विकल्प ले बताओ, ऐसा नहीं हो सकता। लास्ट में कृष्ण भगवान कहे कि 5 गो गांव दे दो। कहा कि बिना लड़ाई के सुई के नोक बराबर ना देंगे। आज सुई के नोक बराबर अब 5 गो गांव नहीं दिया और उसके मौत बोल रहा था। इसी तरह से अहंकारियों को बच के रहना है, क्योंकि ये अहंकार जो है तुमको विनाश करेगा। इसलिए जो है बोली खराब निकलता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तब बुद्धि खराब हो जाता है। इसलिए जो है सावधान हो जाओ, कभी जो है भूल करके जो है गलत बात मत बोलो। वहां पर पांडव और कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इस सगरी जो है महान जो है योद्धा थे, लेकिन ये गलत के साथ दिए तो ये सारे मारे गए। कितनों शक्तिशाली आदमी होगा, अगर वह धर्मियों के साथ देता है तो उसका मरना निश्चय है। पापी तो मरता है, लेकिन जो उसके साथ देता है उसको भी ले मरता है। इसलिए सावधान हो जाओ। जितने भारत के राजनेता है, अधर्म नेता है, कान खोल के सुन लेना कि अगर अधर्म के साथ दोगे तो तुम्हारा पतन निश्चित है। औलाद होंगे, वो औलाद शैतान हो जाएगा और तुम्हारा जीना हराम कर देगा। इसलिए जो है आज जरूरत है कि जितने विश्वविद्यालय है, सभी विश्वविद्यालय में आत्मज्ञान की शिक्षा होना चाहिए। आज आत्मज्ञान के शिक्षा के अभाव से मनुष्य जो है एक दूसरे के दुश्मन बना पड़ा है। यही आत्मज्ञान था जिसके बल पर भारत विश्व गुरु था, और यही आत्मज्ञान के अभाव से ये जो है सोना के चिड़िया जो है मिट्टी के चिड़िया बना पड़ा है। लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन इसलिए बने पड़े हैं कि सब अज्ञानी है। अगर ज्ञानी जो है कभी नहीं लड़ता, अज्ञानी लड़ते हैं, अज्ञानी नरसंहार कराते हैं, अज्ञानी भी गद्दारी करते हैं। जिस दिन उनके ज्ञान हो जाएगा तो वो जो है डाकू से साधु हो जाएंगे। जैसे रत्नाकर जो है वाल्मीकि ऋषि हो गया, ब्रह्म ऋषि हो गया। ये बात के सुनो, समझो, विचार करो, अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। पंजाब स्टेट में जो है निरंकारी मिशन के राम अवतार बाबा जो है बहुत ऊंच कोट के महात्मा थे, और उन्हीं में से बाबा गुरु बचन सिंह हुए, और उनका पुत्र बाबा हरदेव सिंह हुए। तब गुरु बचन सिंह महाराज के उनको भी जो है गोली से मार दिए गए। जो सबके हित के लिए काम करता था उसको गोली से मारने वाले कितनी बड़े शैतान है। इसलिए जो है ये सारे महात्मा जो है
परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। ये परमार्थ के लिए लोग जीते थे, लेकिन परमार्थ में जीने वाले लोग के लोग जीने नहीं दिए, ये गद्दार जीने नहीं दिए। आज भी जो है ये देश के रक्षा करने वाले लोग को ये शैतान जो है रक्षा नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए जो है जी ये आजाद तब माना जाएगा जब स्वतः धर्म न्याय जो है सभी के दिल में बराबर काम करेगा और सब स्वतंत्र आजाद होंगे अपना कल्याण करने में, सब एक दूसरे के सहायक बनेंगे और सब आजाद होंगे और सब ज्ञान होगा। आत्मज्ञान जिस दिन पूरा चरम सीमा पर होगा तो यही भारत जो है, यही जो है स्वर्ग बनेगा और यही भारत राम राज्य बनेगा और यही भारत में सुख शांति होगा और पूरा विश्व के कल्याण जो है यही आत्मज्ञान करता है। अशोक जो है एक पूरा विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट यहाँ भारत में बहुत हुए। अशोक था, विक्रमादित्य थे और यहाँ मनु महाराज थे। इसी तरह से जो है हस्तिनापुर के जितने राजा थे वो सब थे और ये सारे चक्रवर्ती सम्राट पूरा विश्व पर शासन करते थे। तो वो शिक्षा के आचरण के देन था, वो आचरणशील थे, आत्मज्ञानी थे, सबके दुख सुख में शामिल होते थे। वो जो है प्रेम से विस्तार किए थे। अनाड़ी सोचते हैं कि डंटा के जोर से विस्तार कर लेंगे। उनके ग्रंथ में लिखा है कि हमारा उनका बात कोई ना मानेगा तो उसके सिर कलम कर दो। उसको ये पता नहीं है कि जिसके सिर कलम करने जाओगे वो तुमको छोड़ देगा, वो तुमके पहले सिर कलम कर देगा। किसी के कमजोर मत समझो, बीमारी के दुश्मन के छोटा नहीं समझना चाहिए। सावधान रहो और ज्यादा पाखंड के छोड़ दो, अपने ग्रंथ के संशोधन करो, क्योंकि लड़ाने वाला तत्व जो है सबके ग्रंथ में मिलाया है कि ये सब ये भारतवासी कभी एक जो है एक घाट पर पानी ना पिए और ये इकट्ठा होकर के एकता बना करके और ये संसार पर विजयी ना, विश्व गुरु ना बने, विश्व पर शासन ना करे। क्योंकि पहले हमारे पूर्वज जो है विश्व विजेता थे और चक्रवर्ती सम्राट थे। तो ये गद्दार के ये हजम ना हो रहा है, इसलिए इसमें फूट डाली गई और तोड़ी गई और लड़ाई गई और हम आज बांटते जा रहे हैं और टूटते जा रहे हैं। ये चमार है तो ये पंडित है, ये ठाकुर है तो ये बनिया है। जाति में मत बटो, मजहब में मत बटो, नीच ऊंच में मत बटो, संसार के सारे पाखंड के दीवार गिरा दो। संसार के जितने देवी देवता है वो सारे मर चुके हैं, कोई नहीं है। अगर किसी के बेवत होके तो हमको ये किसी से मिला दे। किसी के बेवत ना है, खाली बात बनाएगा, मूर्ख बनाएगा। फूट डालो, राज करो और मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। जितने भागवतकार हैं वो सारे पाखंडी से पूछा जाए कि जिंदगी भर राम कृष्ण का राटा लगा करके और तुम लोग जो है करोड़पति बने पड़े हो और लोग के मूर्ख बना के लूटते हो। कब तक लूटते रहोगे? तुम्हारी भागवत से किसी के ज्ञान ना हुआ, सब अज्ञानी हो गए, सब विश्वास मार्गी हो गए, सब मुर्दा को पूजने लगे और सब के पतन हो रहा है और सब दुखी है। इसीलिए सब भाग करके आप पीर पैगंबर दुनिया भर के जो है कोई कहीं कुछ बताता है वो उसको मानने के लिए और जानने के लिए दौड़ने लगता है। एक जो है कुहार था, उसके एक गधा था और वो गधा के एक बचिया भी थी और वो कुहार के गधा मर गया। अब उसको कौन खिलावे पिलावे? उसके जो है कमाने के रोजगार खत्म हो गया। अब वो परेशान हो गया। एगो चतुर आदमी उसको मिला, कहा कि एक काम कर, एक गांव से हट के दूसरे गांव में चौराहा पर जा करके इस गधा के समाधि बना दे। आज समाधि बना करके
और वहाँ ऊपर जो है चादर फादर चढ़ा करके और दुनिया भर के वहाँ दिखावा कर दे। अब वहाँ जो है ऐसा ही वो किया। और वहाँ जब कहें कि ये पागलन के देश है, जब दुनिया सारा देखा कि यहाँ समाधि बनी है तो जान गए कि पीर पैगंबर और खुदा भगवान के समाधि है। अब वहाँ लगे सब पैसा चढ़ाने, रुपया चढ़ाने, मंदिर बन गया और वहाँ 1 करोड़ रुपया के आवाजाही होने लगा। अब वो राजा बन गया और पूरा ऐश करने लगा। एक उसके चेला था, वो गदहिया, वो चेलवा के कहा कि तुम जो है तब तक ले संभालो, तब तक ले हम भ्रमण में जा रहे हैं। तो वो चेलवा कुछ दिन रहा और तब तक ले जो है वो जो है चेलवा भी जो है अपना दूसरा दुकान खोल लिया। वो गदहिया के जो बच्ची थी वो मर गई, तो वो गदहिया के बचिया के जो है वो भी समाधि दूसरे जगह हट के बना दिया और वहाँ पर सारा अड़ंगा लगा दिया। अब दुनिया पागल वहाँ दौड़ना शुरू कर दिया। इस तरह से जितने मरे हुए मुर्दा हैं, इनकी समाधि पर जितने पाखंडी अयानाड़ी ये जो धूर्त जो हैं, ये लोग के ठगते हैं, अयानाड़ी लोग ठगाते हैं। ना ठगने वालन के कमी है, ना ठगाने वालन के कमी है। ये सब दुकानदार, इसीलिए ये सब के दुकानदारी चल रही है। तो इसलिए संसार के कोई पीर पैगंबर और कोई किसी में बेवत ना है कि किसी के कुछ बिगाड़ दे। केवल धुआं के टाटी है, किसी में कोई ताकत ना है, क्योंकि वो मर चुका है और वो मर करके सड़ गया है, कहीं कुछ भी नहीं है। लोग के डेरवा करके भरमा करके और शराब के हवा मार करके और लोग के मूर्ख बना करके डेरवाना है। ना किसी संसार के कोई ग्रह जो है वो कोई बाल भी टेढ़ा ना कर सके। ये सारे जो है पीर पैगंबर जितने समाधि बने मरे पड़े हैं, ये कोई बाल भी टेढ़ा ना कर सके। ये दास नहीं, ये आज के डेट में इंटरनेट पर हजारों संत हैं जो पारखी हैं और सब ललकारते हैं, किसी के बेवत ना है कि बोल सके। तो आज जो है यही पारखी के जो है विचार है। सतगुरु कबीर जो है आज से जो है हजारों साल पहले, 500 बरस पहले जो है ये जो है आत्मज्ञान के बीजक के रचना किए थे। और उस समय जो है रविदास जी थे, गुरु नानक बाद में हुए। ये सब संत ने ललकारा था, फटकारा था, ये पाखंड के जो है धजिया उड़ाया था। लेकिन ये जो है महर्षि दयानंद सरस्वती बनारस में बार बार अटैक करते थे और सारा पंडितन के ललकारते थे कि वेद में कहीं लिखा है तो हमके दिखा दो और साबित कर दो। आप वेद के प्रखंड विद्वान थे। तब पंडित समाज कहा कि तुम हम लोग के धंधा मत खराब करो, तुम्हारे के एक अवतार हम बना देते हैं। ऐसा ही जो है 24 अवतार बनाए। जो ही इसके पाखंड के धजिया उड़ाया उसको भगवान बना दिए। बुद्ध भगवान धजिया उड़ाए, उनको भगवान बना दिए। इस तरह से ये धंधा करते थे। इसलिए धंधा बाजन से बच के रहनी है। और ये जो है ये जो है इनके धंधा चलने से मतलब है कि किसी के भलाई से मतलब ना है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।